Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about a very important topic, that is cleft lip and cleft palate. Right? So क्या होता है क्लेफ्ट लिप, क्या होता है क्लेफ्ट पैलेट, कब हम सर्जरी करते हैं, व्हाट आर द सर्जिकल प्रोसीजर, प्री ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो डेफिनेशन से आता है. डेफिनेशन से क्या आता है कि क्लेफ्ट लिप क्या होता है, दैट इज द सेपरेशन ऑफ अपर लिप ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इमेज के थ्रू आपको दिखाती हूँ. सी दिस इज आर अपर लिप. सो ये जो अपर लिप है ना वो सेपरेट हो जाता है ना. सो सेपरेशन ऑफ अपर लिप. अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड मीडियल नेजल प्रोसेस. सो जो मैक्सिलरी और मीडियल नेजल प्रोसेस है इसका फ्यूजन नहीं हो पाता है. कब नहीं होता है? ड्यूरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग 4 to 7 वीक ऑफ जेस्टेशन. तो ये जो हमारा कंजेनाइट, ये जो एब्नॉर्मेलिटीज है वो बेसिकली कब देखने को मिलेगा, कब डेवलप हो जाएगा? अराउंड 4 to 7 वीक ऑफ जेस्टेशन. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो क्लेफ्ट लिप, दैट इज द सेपरेशन ऑफ अपर लिप ड्यू टू failure of, this line is very very important, failure of fusion of maxillary and medial nasal process, and it develop between 4 to 7 week of gestation. So this is the like हमारा, this is unilateral cleft lip है ना. this is complete cleft lip है ना. मतलब कि यहाँ पे आपको क्लेफ्ट पैलेट भी देखने को मिलेगा जो कि मैं आगे दिखाऊंगी आपको. दिस इज बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप. तो ये हमारा एक यूनिलेटरल है एंड बाइलेटरल में क्या होगा, दोनों साइड हो जाएगा, दोनों साइड हो जाएगा. ठीक है ना. सो दैट इज द क्लेफ्ट लिप. सेकेंड हमारा है क्लेफ्ट पैलेट. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम उसके सारे इमेजेस डिस्कस करेंगे. तो क्लेफ्ट पैलेट मतलब क्या है कि जो पैलेट होता है ना वहां पे होल होगा, लाइक दैट. सी दिस इज आवर पैलेट. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे होल सा है ना, ये होल दिख रहा है, ये पूरा कंप्लीट है ना. सो होल है. सो दैट इज द ओपनिंग इन द पैलेट ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मीडियन पैलेटाइन, लेटरल पैलेटाइन एंड मीडियन नेजल. एंड बिकॉज ऑफ डैट क्या होगा कि यहाँ पे ये फेल टू फ्यूज हो जाएगा. सो यहाँ पे प्रॉपर फ्यूज नहीं हुआ है. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज पैसेज बिटवीन द माउथ एंड जो नेजल कैविटी है उसमें एक पैसेज बन जाएगा. तो जो भी माउथ से लेंगे वो सारा कहाँ जा सकता है? नेजल कैविटी में. नेजल कैविटी से कहाँ जा सकता है? लंग्स में जा सकता है ना. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओपनिंग इन द पैलेट due to failure of fusion of median palatine, lateral palatine and median nasal. So passes between nasal cavity and mouth and it develop between 7th to 12th week of gestation. ठीक है ना. So that is the cleft lip and that is the cleft palate. So cleft lip ना unilateral भी हो सकता है, ठीक है, बाइलेटरल भी हो सकता है. ठीक है ना. क्लेफ्ट पैलेट भी सेम इनकम्प्लीट और कंप्लीट हो सकता है. बट यूजुअली मोस्ट कॉमनली ना आपको क्या देखने को मिलता है, अगर ओनली क्लेफ्ट लिप होगा तो यूनिलेटरल, अगर क्लेफ्ट लिप होगा तो मोस्ट कॉमनली लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर मोस्ट कॉमनली अगर आपको यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है तो मोस्ट कॉमनली कौन सी साइड देखने को मिलेगा? लेफ्ट साइड. ठीक है ना. बट मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि चिल्ड्रन को ना क्लेफ्ट लिप भी होता है प्लस क्लेफ्ट पैलेट भी होता है. अगर क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट जो है वो दोनों होता है, दैट इज मोस्ट कॉमनली दिखने को मिलता है. सो इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट, दैट इज this image is these all image are the cleft palate. ठीक है ना. सो इसमें क्या आपको दिख रहा है? इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट है, इनकम्प्लीट है. सो पार्शियल गैप इन द माउथ रूफ, जो ऊपर है ना, ऊपर जो पार्ट है उसमें आपको पार्शियल गैप दिख रहा है. ठीक है ना. सी दिस इज द नॉर्मल पैलेट. ये हमारा नॉर्मल पैलेट है. दिस इज बेस्ट इमेज. देखो ये हमारा लिप्स है, ठीक है, ये हमारा हार्ड पैलेट हो गया, ये हमारा सॉफ्ट पैलेट हो गया, ये हमारा ओव्यूला हो गया. सो यहाँ पे होल है ना. सो क्लेफ्ट पैलेट में क्या होगा? क्लेफ्ट पैलेट में होगा हमारा यहाँ पे रूफ ऑफ द पैलेट पे क्या होगा? होल होगा. सो दैट इज द क्लेफ्ट पैलेट. यू एंड दिस इज द क्लेफ्ट लिप है ना. ये लिप था ना, लिप प्रॉपरली मीडियन से फ्यूज नहीं हो पाया है. सो यहाँ पे क्या है? होल है. सो दैट इज द क्लेफ्ट लिप यूनिलेटरल एंड दिस इज द बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप. ठीक है ना. एंड दिस इज द क्लेफ्ट ओव्यूला. हल्का सा यहाँ पे आपको होल मिलेगा. एंड दिस इज द यूनिलेटरल क्लेफ्ट पैलेट, ओनली वन डायरेक्शन में है. एंड यहाँ पे क्या है? दोनों साइड है, इधर भी है और इधर भी है. दैट इज द बाइलेटरल क्लेफ्ट पैलेट एंड दैट इज द पैसेज बिटवीन द ओरल कैविटी एंड द नेजल कैविटी. ठीक है. यहाँ पे क्या है? दैट इज यूनिलेटरल क्लेफ्ट पैलेट भी है और क्लेफ्ट लिप भी है ना. एंड यहाँ पे क्या है? दैट इज बाइलेटरल. आपको क्या दिख रहा है?
बाइलेटरल क्लेफ्ट पैलेट है एंड यूनिलेटरल क्या है आपको है क्लेफ्ट लिप है। दिस इज बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप है और एंटीरियर पैलेट में थोड़ा होल है, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप भी है एंड फुल पैलेट में भी क्या है होल है। सो ये आपको इमेज पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट, इनकम्प्लीट है। दिस इज यूनिलेटरल कंप्लीट, यहाँ से आपको क्लेफ्ट पैलेट भी है और क्लेफ्ट लिप भी है। दिस इज कंप्लीट है, यहाँ पे भी आपको क्लेफ्ट पैलेट भी दिख रहा है एंड क्लेफ्ट लिप भी दिख रहा है। सो बेसिकली मेरा जो मेन एम है दैट इज कि आई वांट टू शो यू कि आपको इमेज देख के समझ में आना चाहिए कि दिस इज द क्लेफ्ट लिप, दिस इज क्लेफ्ट पैलेट एंड यहाँ पे क्लेफ्ट लिप भी है, क्लेफ्ट लिप भी है एंड क्लेफ्ट पैलेट भी है। दिस इज ओनली क्लेफ्ट पैलेट है, दिस इज क्लेफ्ट पैलेट एंड बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप भी है। सो ये आपको इमेज देखे ये सारी चीजें पता होना चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू नो दिस डेफिनेशन दैट इज सेपरेशन ऑफ अपर लिप ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड medial nasal process, and cleft palate is the opening in palate, hole in the palate because of the failure of fusion of medial palatine, lateral palatine and medial nasal, and it occurs around 7 to 12th week of gestation and it occurs between 4 to 7th week of gestation, ठीक है। सो इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। देन कमिंग टू द रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है। सबसे पहले कंजेनाइटल रुबेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मदर को टॉर्च इन्फेक्शन है, बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज कंजेनाइटल रुबेला है, तो देयर इज वेरी हाई चांस कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट बेबी को हो सकता है। उसके अलावा अगर मदर स्मोकिंग है, स्मोकर है, रेडिएशन एक्सपोजर है, मदर जो है वो अल्कोहल लेती है, देन ऑल्सो देयर इज इंक्रीज रिस्क फॉर दिस क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। प्लस फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कैन आल्सो लीड टू दिस क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। देन अभी मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमनली कैसा होता है, यूनिलेटरल होता है। एंड अगर यूनिलेटरल होगा तो कौन सी साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। एंड उसके अलावा अगर मोस्ट कॉमनली और कैसा होता है, यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप भी होगा और उसके साथ साथ पैलेट भी होता है। सो दैट इज द मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है, यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है ना, लाइक दैट यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट दैट इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट, ठीक है। सो यहाँ पे वन लाइनर एमसीक्यू आता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस लाइन। कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स, सो क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, आप खुद सोचो। जो लिप्स है वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं हुई है, सो इन क्लेफ्ट लिप में क्या होगा, बेसिकली बेबी जो है ना प्रॉपरली सक नहीं कर पाएगा, है ना। जब बेबी मिल्क लेगा, जब बेबी फीड करेगा तो प्रॉपरली सक नहीं कर पाएगा, है ना। जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है ना, लाइक प्रॉपर जो ओरल जो है, ओरल को क्लोज करके, है ना, ओरल को क्लोज करके जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, देन बेबी सक करता है ना, वो प्रॉपरली सक नहीं हो पाएगा। सो सकिंग डिफिकल्ट होगा इन क्लेफ्ट लिप में। एंड क्लेफ्ट लिप इज ऑल्सो नोन एज काइलोस्काइसिस, है ना, काइलोस्काइसिस। एंड इन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट इज द सकिंग डिफिकल्ट होगा, बिकॉज वो जो वैक्यूम है वो प्रॉपर बन नहीं पाएगा। क्लेफ्ट पैलेट में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, सो आप खुद सोचो। इन क्लेफ्ट पैलेट देयर इज होल ऑन द पैलेट, सो ऊपर में पैलेट में होल है, सो देयर इज कनेक्शन बिटवीन द ओरल एंड द नेजल कैविटी के बीच में क्या हो गया है, कनेक्शन हो गया। सो सबसे पहले बेबी जो भी फीड करेगा देयर इज वेरी हाई चांस की एस्पिरेशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीच डिफिकल्टी, क्योंकि फॉर स्पीकिंग, स्पीक करने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा हार्ट पैलेट बहुत इन्वॉल्व होता है ना। सो स्पीच डिफिकल्टी होगा, जो बच्चे का जो वॉइस होगा ना, इसे नेजल वॉइस होगा, नेजल ट्वैंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिपीटेड ईयर इन्फेक्शन होगा, क्योंकि जो स्टूचियन ट्यूब है ना वो कनेक्टेड होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट रिपीटेड ओटाइटिस मीडिया होगा। एंड ऑल्सो हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है ना, माल प्लेसमेंट और इरप्शन ऑफ टीथ भी हो सकता है। सो दीज आर द सिम्टम्स सीन इन क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट इज ऑल्सो नोन एज प्लेटोस्काइसिस, काइलोस्काइसिस एंड प्लेटोस्काइसिस। तो ये आपको दो टर्म पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्लेफ्ट लिप पे। सो प्री इसका जो मेन मैनेजमेंट है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट का, डेट इज सर्जरी। बट बिफोर सर्जरी हमें क्या क्या बेबी को कैसे करना है, सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फीडिंग। सो फीडिंग का ही इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें फीडिंग बेबी को कैसे देना है। तो अगर क्लेफ्ट लिप है ना, अगर ओनली क्लेफ्ट लिप है तो हमें बेबी को फीडिंग कैसे देना है, विद द हेल्प ऑफ नुक निपल्स। ये निपल्स होता है जो बहुत लॉन्ग टाइप का होता है, जो कि प्रॉपरली क्लोज हो जाता है, तो बेबी को एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा एंड अच्छे से सक कर पाएगा, ठीक
ठीक है ना। एंड बेबी को फीड कैसे देना है, अपराइट पोजीशन में देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्रीक्वेंट बर्पिंग करना है, क्यों, क्योंकि बेबी ना फीड के साथ साथ एयर भी इनहेल कर रहा है, एयर भी ले रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट एयर को रिमूव करने के लिए आफ्टर फीडिंग वी हैव टू बर्प द बेबी, बेबी को बर्प करना है। सो बर्पिंग इंपॉर्टेंट है, अपराइट पोजीशन में देना है एंड नुक निप्पल के थ्रू दे सकते हैं। कमिंग टू क्लेफ्ट पैलेट में, सो क्लेफ्ट पैलेट में हमें कैसे देना है, बेबी को क्या है, हार्ड पैलेट में क्या है, होल है। सो हार्ड पैलेट में होल है तो हमें फीड इस तरीके से देना है कि डायरेक्टली हमें लाइक इसोफेगस में चला जाए, है ना, ऊपर ना जाए, नेजल कैविटी में ना जाए। तो लॉन्ग स्पून या फिर पैलेडाई फीड स्पून के थ्रू हम बेबी को फीड दे सकते हैं। सो लॉन्ग स्पून या पैलेडाई स्पून ना। सो पैलेडाई स्पून कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे लंबा सा होता है एंड ऐसे कटोरी सा बना होता है। सो पैलेडाई स्पून के थ्रू या फिर लॉन्ग स्पून के थ्रू हम बेबी को फीड करा सकते हैं। फीडिंग शुड बी इन सिटिंग और सेमी रिक्लाइन पोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेस्ट होगा कि बेबी सिटिंग पोजिशन में फीड करा, अदरवाइज बेबी एस्पिरेट कर सकता है ना। उसके अलावा वी कैन यूज ESSR टेक्निक ड्यूरिंग फीडिंग। सो ESSR टेक्निक क्या होता है, डेट इज इनलार्ज द निप्पल्स, निप्पल को इनलार्ज करना है, स्टिमुलेट द सक्शनिंग, स्वेलो करवाना है एंड रेस्ट इन बिटवीन हमें रेस्ट, इन बिटवीन द फीडिंग वी हैव टू रेस्ट, दैट इज ESSR टेक्निक should be used in cleft palate during feeding. So this is all important point for the exam. ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, है ना। सर्जिकल मैनेजमेंट में फॉर क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप को हम क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप इज ऑल्सो नोन एज काइलोस्काइसिस। तो इसका जो सर्जरी होगा क्या होगा, काइलोप्लास्टी होगा और चीलोप्लास्टी होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कब करते हैं, अराउंड 3 to 6 मंथ पे करते हैं और एज सुन एज पॉसिबल, है ना। बेस्ट इज 3 to 6 मंथ और एज सुन एज पॉसिबल, दोनों बेस्ट आंसर है, ठीक है ना। अगर आपके क्वेश्चंस में आता है कि हम काइलोप्लास्टी कब करेंगे, 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, तो आंसर क्या होगा, 1 मंथ बेस्ट आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद when we are doing that surgery that is cleft lip we have to follow rule of 10। तो क्वेश्चन ये आता है कि रूल ऑफ 10 कौन सी सर्जरी में हम फॉलो करते हैं, दैट इज क्लेफ्ट लिप वाले सर्जरी में हम रूल ऑफ 10 फॉलो करते हैं। सो रूल ऑफ 10 क्या बोलता है कि जब हमें ये क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करनी है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम बेबी का जो हीमोग्लोबिन है वो 10 ग्राम होना चाहिए, बेबी का जो वेट है वो 10 पाउंड होना चाहिए, यहाँ पे पाउंड है 10 LB, है ना, 10 पाउंड होना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी दिस इज द 10 वीक, है ना, 10 वीक है ये। सो बेबी का जो वेट है वो 10 पाउंड होना चाहिए एंड बेबी का जो एज है वो 10 वीक होना चाहिए। सो 10 ग्राम हीमोग्लोबिन, 10 वीक का बेबी होना चाहिए और 10 पाउंड का बच्चा होना चाहिए एंड जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है ना इट शुड बी लेस देन 10,000 सो दैट बेबी को कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए उस टाइम, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब सर्जरी कर दिया उसके बाद क्या क्या चीजें आपको बेसिकली मॉनिटर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सपोज बेबी को यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप था, लेट्स सपोज इस साइड ओनली क्लेफ्ट लिप था, यहाँ पे सर्जरी हुई है, तो आप बेबी को कौन सा पोजीशन दोगे, अपोजिट साइड। लेट्स सपोज लेफ्ट क्लेफ्ट लिप था तो आप राइट लेटरल पोजीशन बेबी को दोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर बाईलेटरल है, दोनों साइड अगर क्लेफ्ट लिप है तो आपको बेबी को सुपाइन पोजीशन देना है, हेड थोड़ा रेज रखना है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ कंडीशन, अगर यूनिलेटरल हो या बाईलेटरल हो, हमें बेबी का जो एल्बो है ना वो रिस्ट्रेन करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि बेबी ना, क्योंकि वो सूचर लाइन को हमें प्रिजर्व करना है, सूचर पे प्रेशर नहीं लगना चाहिए, वहाँ पे इंजरी नहीं होनी चाहिए, तो बेबी मतलब हाथ से उसको मार सकता है ना, क्योंकि 4-5-6 महीने का बच्चा है, तो बिकॉज ऑफ डैट हमें बेबी का जो एल्बो है वो रिस्ट्रेन करना है। प्लस हमें बेबी को वॉमिटिंग से प्रिवेंट करना है, अगेन सूचर लाइन को प्रिजर्व करने के लिए एयरवे को पेटेंट रखना है एंड वी हैव टू मिनिमाइज क्राइंग, क्योंकि बेबी अगर ज्यादा क्राई करेगा तो वो जो सूचर है ना वो डिस्प्लेस हो सकता है ना। एंड हमें बेबी को प्रोन पोजीशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन क्योंकि जो सूचर है वो वहाँ पे प्रेशर लग सकता है ना, सूचर डिस्प्लेस हो सकता है। सो प्रोन पोजीशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन क्लेफ्ट लिप, बट क्लेफ्ट पैलेट में हमें प्रोन पोजीशन देना है। सो ये इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए। प्लस ये जो यहाँ पे जो सूचर्स लगा है ना, उस सूचर पे ज्यादा ऐसे प्रेशर ना लगे, स्ट्रेचिंग ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं एंड उस डिवाइस का नाम है लोगन बो। लोगन बो क्या है, दैट इज इट प्रिवेंट द स्ट्रेचिंग ऑन द सर्जिकल साइड, सो दैट इज द लोगन बो एंड बेबी का जो आर्म है, जो एल्बो है वो रिस्ट्रेन कर देंगे और हम बेबी को लेटरल पोजिशन में पोजिशन दे देंगे, हमें प्रोन पोजीशन अवॉइड करना है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर।
कमिंग टू द क्लेफ्ट पैलेट, सो क्लेफ्ट पैलेट के सर्जरी को क्या बोलते हैं, पैलेटोस्काइसिस, दैट इज ऑल्सो क्लेफ्ट पैलेट इज ऑल्सो नोन एज पैलेटोस्काइसिस। तो जो इसका सर्जिकल प्रोसीजर है दैट इज पैलेटोप्लास्टी। सो सर्जिकल प्रोसीजर का क्या नाम है, पैलेटोप्लास्टी, एंड इट कैन बी डन अराउंड 9 to 12 मंथ और एज सुन एज पॉसिबल, है ना। सो 9 to 12 मंथ और एज सुन एज पॉसिबल। सो पोस्ट ऑफ कौन सा पोजीशन देना है, प्रोन पोजीशन देना है। यहाँ पे हमें प्रोन पोजीशन क्यों देना है, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, है ना, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, सो दैट जो भी सिक्रेशन वगैरह हो वो अंदर ना जाए, बाहर आ जाए। सो हम क्या देंगे, प्रोन पोजीशन देंगे। यहाँ पर सुपाइन पोजीशन क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्लेफ्ट लिप में प्रोन पोजीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, क्यों, क्योंकि सो दैट यहाँ पे सूचर पे प्रेशर न लगे, स्ट्रेचिंग न लगे, है ना। बट यहाँ पे इन क्लेफ्ट पैलेट में सुपाइन पोजीशन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिकॉज बेबी एस्पिरेट कर सकता है, ठीक है। प्लस यू हैव टू अवॉइड टंग डिप्रेशन, टंग डिप्रेशन क्योंकि सूचर पे अगेन, क्योंकि अंदर सूचर है, उस पर प्रेशर लगेगा, उस पर इंजरी हो सकती है। सो टंग डिप्रेशन अवॉइड करना है, ओरल थर्मामीटर अवॉइड करना है, स्पून हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ये सब कुछ हमें अवॉइड करना है, बिकॉज इट कैन डैमेज टू द सर्जिकल साइट, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर बेबी को फीडिंग का पूछे कि हमें आफ्टर सर्जरी हम बेबी को कैसे फीड कर सकते हैं, सो नॉर्मल, लाइक नॉर्मल जो कप होता है ना, प्लास्टिक का जो कप होगा उससे हम फीड करा सकते हैं। हमें स्ट्रॉ या स्पून वगैरह नहीं देना, बिकॉज उससे इंजरी हो सकती है अंदर। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Yes, so these all are the important point for cleft lip and cleft palate. This definition is very important और इमेज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूनिलेटरल हो रहा है, कहाँ पे बाइलेटरल हो रहा है ना। सो ये इमेज आपको पता होना चाहिए और आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आया होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।